हिंदी में एक कहावत है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ जाना। और अभी यूनाइटेड के साथ ना यही हो रहा है। सीजन शुरू हुआ है, मैचेस जीत नहीं पा रहे हैं, मैनेजर की जॉब पे बात हर मैच डे के बाद आ जाती है। आपने देखा है अभी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है और उस बीच में अब यहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो कोबी मेनो इज इंजर्ड एंड ही विल बी आउट फॉर 4 वीक्स। एक महीने में कम से कम 5 इंपॉर्टेंट गेम्स। और अभी जो सिचुएशन हमारी है जहां पर हम प्रीमियर लीग में बिल्कुल ही रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन योर टीम इज इंजर्ड एंड विल बी आउट फॉर 4 वीक्स। इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आपके पास देखो, पहली बात तो यही है, मिडफील्ड में आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, आपके मैनेजर को उसकी बेस्ट 11 नहीं पता, और जो उसके बेस्ट प्लेयर्स हैं भी, ठीक है मैं मानता हूं कोबी मेनो इस सीजन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ही हैजंट बीन द सेम प्लेयर जो हमें लास्ट सीजन देखने को मिले थे। बट देन अगेन हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस वक्त पर कोबी मेनो इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हमें प्रोवाइड करते हैं। एंड टाइट स्पेसेस में बॉल रन करना हो, बॉल कैरी करना हो, वो सारे ट्रेड्स यहां पर कोबी मेनो के अंदर हैं। सवाल अब ये खड़ा होता है कि पिवट सिस्टम में खेलेगा कौन, अगर ये जो न्यूज़ निकल के आई है कोबी मेनो वाली, अगर ये वाकई में सही है तो, क्योंकि 4 हफ्ते बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। और जो सिचुएशन अभी हमारी है प्रीमियर लीग में भी और यूरोप में भी, उसके बाद तो यहाँ पर ये एक अगर प्लेयर मिस करता है अगले वाले 4-5 गेम तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द होगा, बिकॉज उगारते को इनफ गेम टाइम दिया नहीं है। कैसेमीरो के ऊपर आप कॉन्फिडेंस शो कर नहीं रहे हो, माउंट आपके बार बार इंजर्ड होकर बाहर हो जाते तो रन ऑफ गेम्स उनको मिले नहीं है, एंड एरिक्सन के पास इतना स्टेमिना नहीं है कि वो गेम वीक आफ्टर गेम वीक यहाँ पर 90 मिनट्स की फुटबॉल हमें प्रोवाइड कर दें। एंड देन ब्रूनो की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, ही हैजंट बीन वेरी वेरी बैड, ही हैज़ बीन वेरी वेरी बैड। तो यहाँ पर कोबी मेनो की एब्सेंस एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट कर रही है, एंड जिससे डील कर पाना हो सकता है टेनेक के बस की बात नहीं होगी। बट यहाँ पर डेफिनेटली कोबी मेनो का ये जो अब एक एब्सेंस है, ये हमारी जो ऑलरेडी खराब परफॉर्मेंसेज हैं उनको और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। एंड देखो, टूकल ने भले इंग्लैंड की जॉब ले ली हो, लेकिन क्या टूकल के जाने से टेनेक के सर के ऊपर से जो खतरा है वो हट गया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अगले 3-4 मैचेस में रिजल्ट नहीं आए तो बातें वापस से शुरू होकर खड़ी हो जाएंगी कि क्या टेनेक को पूरा सीजन दिया जाना चाहिए या फिर और गेम्स आगे मैनेज करने दिए जाने चाहिए या फिर नहीं। और उस केस में यहाँ पर रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको आपके बेस्ट प्लेयर चाहिए होंगे, एंड जो कि कोबी मेनो के बिना मुश्किल होगा, बिकॉज अगेन वो मिडफील्ड का जो बैलेंस अभी तक आप ढूंढ नहीं पाए हो, और उसमें से भी अगर आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मिसिंग है, और 1-2 मैच के लिए नहीं, कम से कम 4-5 मैचेस के लिए, तो काफ़ी बड़ा एक चैलेंज होगा आपके सामने, जिसको ओवरकम कर पाना मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, सिर्फ हमारे लिए ही चैलेंज नहीं है, एक चैलेंज और है इंग्लिश मीडिया के लिए। मुझे पहली बात तो ये देखो, मैं बहुत ही क्लियर शब्दों में ये चीज़ बोलना चाहूँगा, इंग्लिश मीडिया पता नहीं अपने आप को और अपनी टीम को पता नहीं कितना ग्रेट समझती है। उनके पूरे हिस्ट्री की एक इकलौती ट्रॉफी जो आई है वो आई उनकी 1966 में, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद से अभी तक इंग्लैंड नेशनल टीम ने कुछ नहीं उखाड़ा है आपके इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। एंड थॉमस टूकल की अपॉइंटमेंट को गैरी नेवल, जेमी कैरेगर, जितने भी उनके बेसिकली ग्रेट्स हैं इंग्लैंड के, या फिर उनकी जो टॉप टियर इंग्लिश मीडिया हाउसेज हैं, वो सारे इस अपॉइंटमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे समझ में आता है कि भाई नेशनल टीम के लिए आप चाहते हो कि आपके ही कोच कोई हो यहाँ पर जो कि टीम के कल्चर को समझें, टीम की हिस्ट्री को समझें, आपकी कंट्री की हिस्ट्री को समझें, वो सारी चीज़ें मैं मानता हूँ। बट भाई ये तो बताओ, इंग्लैंड में ऐसा कौन सा मैनेजर है जो यहाँ पर आप बोलोगे कि इंग्लैंड नेशनल टीम को उस लेवल पे लेकर जाएगा जहाँ पर वो जाना डिजर्व करते हैं या फिर वो जा सकते हैं बिकॉज उनके पास पोटेंशियल बहुत है। आप जितने मीडिया हाउसेस के आर्ग्यूमेंट सुनोगे वो कह रहे हैं अरे भाई ग्रैम पॉटर अपॉइंट कर लेते या कोई दूसरा मैनेजर अपॉइंट कर लेते। मैं कह रहा हूँ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आप माइकल कैरिक को भी अपॉइंट कर लो, भाई अभी उखाड़ा क्या है यार? फैट फ्रैंक, आपके फ्रैंक लैम्पार्ड ने क्या उखाड़ा अपने करियर में अभी तक एज अ मैनेजर? डार्बी को प्रमोट नहीं करवा पाए, चेल्सी से यहाँ पर सैक हुए। देन आप बात करोगे अगर ग्रैम पॉटर की, ठीक है ब्राइटन के साथ उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन व्हाट अबाउट चेल्सी जब बड़े फिगर्स को मैनेज करने की बात आई? थॉमस टूकल इज अ प्रूवन मैनेजर हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ विनिंग टीम्स यहाँ पे। और अगर मैं देखूं तो कप कंपटीशन के हिसाब से थॉमस टूकल इज द परफेक्ट मैन फॉर दिस क्रॉप ऑफ प्लेयर, फॉर दिस क्रॉप ऑफ प्लेयर्स। और अगर हम हैरी केन वगैरह की परफॉर्मेंस की भी बात करें अंडर थॉमस टूकल, क्योंकि आप हैरी केन यहाँ पे खेल रहे थे बायर्न में अंडर थॉमस टूकल, तो भाई नंबर्स वर अनरियल। तो मेरे हिसाब से ये जो एक तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर जाकर ये जो क्रिटिसिज्म दी जा रही है थॉमस टूकल को, दैट डजंट मेक एनी सेंस। एंड देन ये ऑब्सेशन जो है कि इंग्लिश मैनेजर ही होना चाहिए। अभी अगर पेप ग्वार्डियोला अवेलेबल होते
तो ऐसी बातें नहीं हो रही होती। क्यों? बिकॉज ही इज पेप गार्डियोला। या फिर अभी यर्गन क्लॉप अगर मैनेज कर रहे होते हैं यहाँ पे आपकी इंग्लैंड नेशनल टीम को, तो ये बातें नहीं हो रही होती, बिकॉज ही इज यर्गन क्लॉप। बट देन अगेन देखा जाए तो थॉमस टूकल का रिकॉर्ड भी कप कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से काफ़ी सही रहा है, एंड इज डिटरमिन्ड टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग कि भाई हाँ मैं कर सकता हूँ अच्छा। पहली बात तो क्या है ना कि एक तो गैरेथ साउथगेट ने इनको ऐसा शो कर दिया कि नहीं भाई, इंग्लैंड के अंदर मैनेजर्स, टॉप टियर मैनेजर्स का बहुत पोटेंशियल है, और स्क्वाड तो अच्छा है, नो डाउट स्क्वाड बहुत अच्छा है इंग्लैंड का, लेकिन मैनेजर ने क्या फुटबॉल खिलाई है वो भी तो देखो यार। और ये जब गैरी नेविल जो कि खुद एक फील्ड मैनेजर रहे हैं, देन आप देखोगे जेमी कैरेगर वगैरह, ये पंडितरी के हिसाब से सही है, बट इनके ओपिनियंस कभी कभी इतने ज़्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन जाते हैं, इतने बेसर पैर के होते हैं कि कोई लॉजिक ही नहीं बनता। एंड देन सिर्फ यहाँ पर लॉजिक वाले स्टेटमेंट आपके सिर्फ इंग्लिश मीडिया नहीं दे रही, इलॉजिकल स्टेटमेंट्स आपके पॉल पॉगबा ने भी कुछ बेहतरीन कल पॉडकास्ट के दौरान स्टेटमेंट्स दिए, जो उनका इंटरव्यू था बेसिकली, उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि वेन रूनी को उन्होंने झूठा बोला कि वेन रूनी झूठ बोलते हैं। भाई उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया पॉल पॉगबा ने, वो शायद ये भूल गए कि रूनी ने कहा था कि वी लॉस्ट अ गेम और हम नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे आए हैं, एंड जेसे एंड पॉगबा वर डांसिंग इन द ड्रेसिंग रूम। ऑब्वियस सी बात है, उसने कहीं ये नहीं बोला कि मैच के बाद नाच रहे थे। पॉल पॉगबा ने आधी अधूरी बात सुनी और रिएक्ट कर दिया। दूसरी चीज़, पॉल पॉगबा ने बोला कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने उनके साथ धोखा किया है, ही वॉज ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल, इसीलिए वो प्री सीजन टूर पे आए, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। दोस्त मैं एक बार बता दूं आपको, ये पॉगबा को भी पता है, ये सबको पता है कि यहाँ पर पॉगबा के लिए कोई ऑफर नहीं आया था टेबल के ऊपर। याद है आपको वो सीज़न जहाँ पर आपकी कोविड वेव हिट हुई थी, एंड देन हमने बिहाइंड क्लोज डोर्स मैचेस खेले थे। उससे पहले तक लिंक्स थे कि यहाँ पर आपकी यूवेंटस इंटरेस्टेड हो सकती है एंड यूवेंटस ला सकती है यहाँ पे पॉल पॉगबा को, लेकिन नहीं भाई, कोई नहीं टीम आई थी ऑफर लेकर। सबको वेट था कि पॉल पॉगबा का कॉन्ट्रैक्ट रन आउट होगा और उसके बाद हम इसको साइन कर लेंगे, और हुआ वही अल्टीमेटली। और पॉल पॉगबा जो बात कर रहे हैं कि मैन सिटी एंड पेप वर इंटरेस्टेड इन साइनिंग हिम, तो भैया आया क्यों नहीं ऑफर मैन सिटी की तरफ से? क्योंकि अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती तो ऑफर तो आता, रूमर ज़रूर थे, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ होती तो ऑफर तो आता ना। किसी टॉप टियर जर्नलिस्ट ने तो इस चीज़ को रिपोर्ट किया होता। आप अपने आप से यहाँ मन से कहानियाँ बना रहे हो। अभी तक आपके ऊपर डोपिंग के चक्कर में बैन लगा हुआ था, तो आप अभी घर में बैठे हुए थे। अब एकदम से आप अनलीश हो गए हो और जो मना रहा है वो बोले जा रहे हो। आपने बोला यहाँ पर कि यूनाइटेड के लिए साइन करते वक्त पे उनको कंडीशन पता थी क्लब की क्या है, बट ही थॉट दैट ही माइट बी एबल टू हेल्प, बट यू डिड नॉट हेल्प। क्योंकि आप जो प्रोफेशनलिज्म का चोगा पहनने की कोशिश कर रहे हो सर, आपके खुद के एजेंट ने यहाँ पर कितने बार यूनाइटेड को कॉल आउट किया, आपके खुद के जो आपके ब्रदर्स हैं उन्होंने आपको कितने बार, मतलब हमारे क्लब को कितने बार कॉल आउट किया कि भैया पॉगबा इज नॉट हैप्पी, दिस दैट, ऐसा वैसा। भाई इफ़ यू वर नॉट हैप्पी तो आपको कभी आना नहीं चाहिए था। एवरीबडी न्यू कि हमारी क्या कंडीशन है, हमारी क्या सिचुएशन है, बट यू केम बिकॉज फॉर द बैग ऑफ मनी दैट यू वर गेटिंग फ्रॉम यूनाइटेड फॉर दोज हेफ्टी वेजेस। सो डोंट ट्राई टू फूल एनीबडी कि आप यहाँ पर यूनाइटेड में इसलिए आए क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पसंद था। हो सकता है आपको प्रोजेक्ट पसंद हो, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आपका 1.5 साल के बाद ही जोसे मोरिन्यो के साथ फॉलो आउट हो गया, एंड देन यू सेड कि आई हैड अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद जोसे मोरिन्यो, कि हमारा ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। आई नेवर स्टार्टेड द फाइट, ही डिड बिकॉज यू वर नॉट प्लेइंग अप टू योर स्टैंडर्ड्स जो आपसे एक्सपेक्टेड था। यू वर लेटिंग द टीम डाउन, यू वर लेटिंग योर टीम मेट्स डाउन, यू आर लेटिंग द फैन बेस डाउन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू वर लेटिंग द मैन डाउन जिसने मैनेजमेंट से आपका नाम मांगा था कि मुझे ये प्लेयर चाहिए है। यू आर लेटिंग एवरीबडी डाउन क्योंकि आपके चोचले खत्म नहीं हो रहे थे। Paul Pogba in terms of talent is an excellent player, no doubt about that. But can we say that Paul Pogba has fulfilled his potential? No, he did not. इंजरी रिकॉर्ड आपके पिछले 1.5 साल के, मतलब जब आप हमारे क्लब में थे 1.5 साल में आप कितना इंजर्ड होकर बाहर बैठे हो, एंड यू सेड कि भाई यू वर ट्राइंग टू बी प्रोफेशनल। अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा, भाई कैसे प्रोफेशनल थे आप? आपने लिवरपूल के अगेंस्ट जो स्टिंकर ड्रॉप किए थे, आपने जो सेविया वाले मैच में स्टिंकर ड्रॉप किया था चैंपियंस लीग के टाइम पे, how we are supposed to believe that you were trying to be respectful? And Pogba ने खुद बोला है कि had a word with Ole Gunnar Solskjaer, उसने बोला था कि मुझे जाना है, बट एड वुडवर्ड ने वो मूव ब्लॉक कर दी थी। कोई क्लब इतना बेवकूफ़ होगा कि अपना इतना बड़ा सेलेबल एसेट यहाँ पर कौड़ियों के भाव बेच दे? अल्टीमेटली वो बात अलग है कि हमने उनको फ्री एजेंट के तौर पर जाने दिया, बट यहाँ पर जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी तो किसी भी अमाउंट पे तो नहीं सेल कर सकते थे ना, क्योंकि हम आपके वेजेस कवर कर रहे थे और कोई क्लब आपको उस वेजेस पे ऑफर करने को तैयार भी नहीं था नया कॉन्ट्रैक्ट। अल्टीमेटली आपने यूवेंटस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो थोड़े लोअर वेजेस पर साइन किया है। तो ये चीज़ जब आप बोल रहे हो भैया, ये चीज़ कहने सुनने में सही लगती है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर अब बोल रहे हो बैठकर कि रूनी ने झूठ बोला, क्लब लेजेंड लाइक वेन रूनी
वहाँ पे बैठकर हमें देखते रहते कि अगर हम नाच रहे होते, ये कर रहे होते। ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग जैसे अब आज के तुम्हारे कैरेक्टर्स हैं, तुम यहाँ पर मैच हारने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हारी थी जो अभी जब तुम यूनाइटेड में थे, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर तुमने किया। और मुझे नहीं लगता कि वेन रूनी इस चीज़ को झूठ बोलेंगे, क्योंकि ऐसी कंप्लेंट सिर्फ आप वेन रूनी ने नहीं किए, पॉल पॉगबा ने भी किए कि पॉगबा यूज्ड टू कम लेट फॉर ट्रेनिंग एंड दिस दैट, ऐसा वैसा। तो सी, आज आप पॉडकास्ट पे बैठ के क्या बोल रहे हैं, वहाँ रोमियो लुकाकू क्या बोल रहे हैं पॉडकास्ट पे बैठ के, घंटा किसी को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आपका प्रोफेशनलिज्म सबने पिच के ऊपर देखा है, आपके स्टेटमेंट्स उन्होंने सबने देखे हैं। तो बेवकूफ़ बनाने की किसी को कोशिश मत करो, रियलिटी यही है। बाकी पता नहीं अब कोबी मेनो के बिना कैसे सर्वाइव करेंगे हम, अगर कोबी मेनो की जो न्यूज़ है वो वाकई में सच है और 4 हफ्ते के लिए अगर वो बाहर हैं, इट्स गोइंग टू बी अ रियली 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 लॉन्ग मंथ फॉर यूनाइटेड एंड फॉर यूनाइटेड फैंस। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं इस पूरे टूकल वाले सिनेरियो के ऊपर और इस पॉगबा स्टेटमेंट के ऊपर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MUFC इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।